एट चैप्टर 8 चैप्टर लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मिलेगा। उसके बाद 1 2 5 7 जितने भी मैथ में चैप्टर है सारे के करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फोड़ेंगे। आपका 100 में 95 97 लाने की जिम्मेदारी मेरी है। 100 में 100 भी ला सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक यहाँ से बेस्ट तरीके से। पहले बता देता हूं कि आपका मैथ में 95 नंबर तो फिक्स है, क्योंकि मैं ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सारे चैप्टर से। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना, अच्छे से मचाएंगे, ठीक है। और शेयर कर देना, मैथ और साइंस में फोड़ देंगे भाई। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार देखने को मिलता है, इसलिए इसको बनाएंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज रूट में होता है ना, तो उसका हम लोग हर परमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर परिमेयकरण कर देते हैं। अब हर परिमेयकरण करके इसको हम लोग बना लेंगे। हर परिमेयकरण करेंगे, ध्यान से देखो। जो भी चीज है रूट के अंदर नीचे वाला, उसी से ऊपर नीचे गुणा होता है। कैसे? सबसे पहले रूट डाल लो, ठीक है। ऊपर क्या है? 1 प्लस का साइन ए है, और बाटा में क्या है? 1 माइनस का साइन ए है। हमने क्या कहा? गुणा करते हैं, नीचे जो भी होता है उसी से ऊपर और नीचे, सिर्फ चिन्ह को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो 1 प्लस का साइन और 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। स्क्वायर लिखने का मतलब कि 2 बार हो गया, ठीक है। बाटा में क्या करेंगे? देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पे है। देखो अगर आपको सूत्र याद हो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए मान लो ए है और ए बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए के का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर, फॉर्मूला पे बैठ गया। मान लो ए है और साइन क्या है? बी है, तब सबको काट देते हैं, समझने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। और इन सबको किसके अंदर? रूट के अंदर डाल देते हैं। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला आप चाहो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस का साइन ए बचेगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या बचेगा? ध्यान से, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है, अगर आपको ध्यान से याद हो तब। तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। एक माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? कोस स्क्वायर के बराबर होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस ए हो जाएगा। यानी 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए हो गया, ठीक ना। अब इसको अलग अलग करके चाहो तो लिख सकते हो, एक के बाटा में भी आप कोस ए लिख सकते हो, प्लस साइन के बाटा में भी कोस ए लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है? कोस ए है, ठीक ना। तो कोस ए हम लोगों ने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस कोस ए किसका सूत्र होता है? सेक ए का, ठीक है। और प्लस साइन बटा में कोस किसका होता है? tan ए का। और तुम्हें यही लेकर आना था, अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो। मान लो आपने LHS लेकर बनाया था और आपका RHS आ गया, समझ में आ गया ना। तो आप लिख सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई वो RHS के बराबर है, अतः क्या हो गया? सिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फोड़ोगे भाई, फोड़ोगे आप। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसे आपको सिद्ध करना है, ठीक है मेरे भाई। क्या करना है? इस प्रश्न को आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, ठीक है। जो प्रश्न है 8.4 का है। अब ध्यान से देखो, LHS को अलग सिद्ध करेंगे, RHS को अलग सिद्ध करेंगे, तब यह फंडा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग LHS को सिद्ध कर, ठीक है। कोसेक का सूत्र क्या होता है? याद है क्या? 1 बटा में साइन होता है। 1 बटा में क्या होता है? साइन होता है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख दिया। साइन का सूत्र क्या होता है? छोड़ दो इसको, साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है। सेक का लिखना पड़ेगा। 1 बटा में क्या होता है? कोस होता है, और माइनस में कोस है, तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोस ए है तो कोस ए को लिख दिया, ठीक है। हम लोग सिर्फ LHS वाले पार्टी को सॉल्व कर रहे हैं, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। साइन और एक का एलसीएम क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। बहुत प्योर तरीके से पढ़ाऊंगा। 1 10 का 10 माइनस, यहाँ पर साइन घट रहा है तो साइन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों हो गया? बहुत बढ़िया। एक के पढ़ा में साइन, साइन बार में तो साइन से साइन में गुणा हो गया। इतना तो आप लोग समझदार हो ही। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कोस और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? कोस। कोस ले कोस मिल रहा है, तो 1 10 का 10 माइनस, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सुंदर। ऐसे पढ़ोगे ना भाई, फोड़ दोगे नंबर आप, ठीक है। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है? कोस के साथ रिलेशन होता है, तो कोस का होता है। और बाटा में साइन ए है तो बाटा में साइन ए लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस कोस किसका रिलेशन होता है? साइन का,
तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, और नीचे कोस ए है तो नीचे कोस ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब साइन बटा, देखो कोस बटा में साइन है, इसको लिख दो, ठीक है। कोस स्क्वायर ए बटा में क्या है मेरे भाई, साइन ए है, गुणा ए क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर ए है, और बटा में क्या है, कोस ए है। साइन से स्क्वायर खत्म, कोस ले स्क्वायर खत्म, एक को बचा, ऊपर सिर्फ क्या बचा, कोस बचा, ठीक है। ध्यान से देखना, ए और इंटू में यहाँ पर क्या बचा, साइन ए बचा। इतना तुम्हारे पास आ गया मेरे भाई, क्या, LHS। अब हम लोग RHS वाले पार्टी को बनाते हैं। RHS तुम्हारा यह है, इसको बनाते हैं। RHS को सॉल्व कर देंगे बहुत ही तरीके से, एक बार लिख लो इसको, ठीक है। एक बटा में क्या है, tan A है, और प्लस में क्या है, cot A है, ठीक है। लिख दिया हमने अच्छे तरीके से। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। 1 10 का 10 रहेगा, नीचे tan का सूत्र क्या होता है तुम्हारा, कोस बटा में साइन होता है, कोस A बटा में क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिया। कोट का सूत्र क्या होता है, कोस बटा में बराबर कोस बटा में साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन बटा में कोस होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। साइन ए बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, और यहाँ पर कोस बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ये नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर 1 10 का 10, कोस और साइन का एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, ठीक है। कोस मिल रहा है, घट रहा है साइन, तो साइन में साइन से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, साइन से साइन मिल रहा है, कोस घट रहा है, तो कोस में गुणा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग क्या कर देंगे ना मेरे भाई, ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ये बाटा में है, गुणा में चल जाएगा। 1 10 का 10 गुणा में कर दोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन ए कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 होता है, बहुत बढ़िया। नीचे क्या आ जाएगा, 1 है, समझाने के लिए लिखा था, तो 1 हो गया, ठीक है। अब साइन ए कोस ए में गुणा होगा, और नीचे 1 से भागा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो साइन ए इंटू तुम्हारे पास क्या आ गया, कोस ए। देखो यहाँ पर भी उतना ही आया था, और यहाँ पर भी उतना ही आया था, आगे पीछे से मतलब नहीं है, दोनों गुणा में है। तो हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई, तो LHS जो है ORHS के क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखो ये जो सवाल है, बोल रहे हैं 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो जांच करके हमें A दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत आसान सा सवाल है, सबसे पहले क्या दिया है उसे लिखो तुम। 3 cot A बराबर तुमको दिया है 4, ठीक है, चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर तुम्हें 2 को साइड पता है, अगर तुम cot का फॉर्मूला निकालोगे, cot A बराबर क्या दिया है 4, 3 cot के गुणा में कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो 4/3 हो गया। यानी कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास आधार पता है 4, लंब पता है 3, तुम्हें क्या निकालना है, एगो साइड निकालना हो गया, ठीक है। तो देखो जब 2 साइड 2 भुजा पता हो, तीसरा निकालना हो, तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मेरे भाई। किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, या सूत्र भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होता है, एक ही सूत्र मैं आपको बताता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाई, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एंगल ए कह रहा है। अगर कोई भी एंगल चेंज होता या थीटा होता तो नहीं निकालते हैं हम लोग, बेसिकली फिगर बना के, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में देगा तो वैसे फिगर बना सकते हो। लो फिगर बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ए है, बी है, और एक है सी है, एंगल ए लेकर बनाना था, ठीक है। तो तिरछा लाइन तुम्हारा कर्ण होता है, कर्ण तुमको क्या कुछ नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, और कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब तुम्हें पता है 3 है, और आधार तुम्हें पता है 4 दिया है प्रश्न से, कर्ण तुम्हें निकालना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन मार्क है तो इसी पे बना लो। तो तुम्हारे पास कर्ण नहीं दिया है मेरे भाई, आधार दिया है, सॉरी, ठीक है। तो कर्ण तुम्हें निकालना है, तो कर्ण का 10 का 10 लिखोगे बराबर, लंब तुम्हें पता है कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार तुम्हें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल था। तो कर्ण निकल गया तुम्हारा, देखो ऐसे ही, तितरी का 9 हो जाएगा, और चौचौ का 16। अब 16 में 9 जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, वर्ग हटा दोगे तो कर्ण बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो तुम्हारे पास 5 कर्ण निकल के आ गया, यानी कि के भी निकल के आ गया 5। बस इस पे पुट आउट कर दोगे जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है,
ठीक है। LHS है और ये RHS है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखो, दोनों का आंसर अगर बराबर आता है तो LHS जो है RHS के बराबर है। तो LHS पार्ट लिख दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब 1 माइनस टेन का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। और बटा में वही 1 प्लस लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो 1 माइनस, ध्यान से देखो, लंब और आधार, लंब तुम्हारा कितना है मेरे भाई 3 है और आधार 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटा में 1 प्लस लंब 3 है और बटा में 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व आउट कर दोगे तो 1 माइनस 3 का 9, 4 चौके 16, नीचे भी वही होगा 1 प्लस 9 बटा में 16। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 माइनस के क्या हो जाएगा 9, नीचे करोगे तो इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 प्लस का 9 हो जाएगा। ऊपर घटा दो कि 16 में से 9 जाएगा तो तुम्हारा 7 बचेगा, तो 7 बटा में 16 हो जाएगा, और नीचे पर जोड़ दोगे तो 25 बटा में 16 हो जाएगा। 16 से 16 खत्म हो गया, क्या आ गया 27 बटा में 25 आ गया, तुम्हारा LHS इतना निकल के आ गया। अब तुम RHS लिखोगे, RHS तुम्हारे पास क्या दिया था उसको तुम लिखोगे मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या दिया था, साइन स्क्वायर ए दिया था, ठीक है। कोस का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार का मान 4 था, कर्ण का मान 5 था, स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है मेरे भाई कर्ण होता है, तो लंब 3 था और कर्ण 5 था, उसका स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 50 25, ठीक है। माइनस 3 का 9, 50 25, 25 25 का एलसीएम 25, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो 7 बटा में 25 से भी आ गया। तो कह सकते हो कि LHS जो है बराबर क्या है RHS है, तो ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि सिद्ध हो गया। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बराबर में दिखा भी दो कि LHS तुम्हारा कितना आया था 7 बटा में 25 और बराबर में RHS क्या आया था 7 बटा में 25, ठीक है, बन गया। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, पहले ही बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट ही है, प्लेलिस्ट देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, मैथ का हर चैप्टर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एक क्लिक और सारा वीडियो देख पाओगे। ये जो सॉल्व करना है मेरे भाई, बनाना है ना, इसमें मान लिखना है। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √2 होता है, आपको ये सारा मान याद रखना होगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बटा में √3 होता है, ठीक है। प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, तो हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग काफी बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर 1 बटा में √2 जो उसका 10 लिख दो, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तक है, 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम निकालोगे √3 और 1 का तो √3 ही होगा, ठीक है। √3 से √3 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1 के पढ़ा में, अगर मान लो यहाँ 1 है तो 1 से √3 में 3 बार में, तो 2 रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, आप बटा पे जोड़ पड़े हो। 1 बटा √2 जस का 10, नीचे कर दो इसको, और देखो डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में यानी कि भागा से गुणा में लेके चल जाओ, चिन्ह मत दो। √3 ऊपर चल जाएगा और ये चीज़ें नीचे आ जाएगी, 2 + 2 रूट के 3 आ जाएगी। अब 1 में √3 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब देखो √2 में 2 से गुणा कर दोगे तो 2 रूट का 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब इसको भी इसी से गुणा करोगे तो 2 रूट और रूट अंदर वाला गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अगर नहीं लगता कि दिक्कत हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज़, रूट को नीचे नहीं रखते तो इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर परिमेयकरण करेंगे मेरे भाई, ये तो आपको पता है, हर परिमेयकरण। अब हर परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे होता है ना उसी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा होता है। जैसे सपोज समझो ध्यान से, √3 बटा में क्या है 2√2 + 2 रूट का 6 है, गुणा कर देंगे इसी से, ऊपर भी नीचे भी सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस है तो यहाँ सिर्फ हम लोग माइनस लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। चीज़ें इतना समझ में आ गई। अब इसको जब सोल्व आउट करोगे, ध्यान समझो, इसको भी इससे गुणा करोगे तो 2 तो 10 का 10, रूट अंदर गुणा होगा 6 हो जाएगा 2 3, तो 2 रूट क्या हो गया 6, माइनस का चिन्ह है माइनस लिखा। आई 6 क्या हो जाएगा 18, तो 2 रूट क्या आ जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। नीचे देखो, एक प्लस में एक माइनस में, a + b a - b, फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, लिख भी देता हूँ, a - b × a + b, किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो मान लो a है b है, a है b है, तो a² - b²,
यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऊपर वाला तो हम लोग पहले जस का तस लिखते हैं, 2√6 माइनस 2√18, और बाटा में नीचे क्या, इसको तोड़ दोगे अगर, ध्यान समझो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, समझाता हूँ, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो गुणा में 2, यानी कि यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा तुम्हारा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6, यानी कि 4 गुणे 6, यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा तो 24 देगा, तो 24 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो, 2 को बाहर कर दोगे तो रूट का 6 माइनस का रूट में 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाटा में तुम्हारा माइनस का 16 हो जाएगा घटा देने पर, ठीक है मेरे भाई। माइनस का चिन्ह चाहे तो ऊपर ले जाओ, चाहे 2 से 16 काट दो 8 बार में, ठीक है। माइनस का चिन्ह ऊपर भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। तो माइनस करोगे तो माइनस में 6, और यहाँ पर माइनस में क्या, इसको तोड़ दोगे, 18 को तोड़ दोगे, एलसीएम निकालने आपको आता है 9, 3 से 3, 3 3 मिल रहा है तो एगो 3 लिखाएगा और अंदर रूट में 2 चल जाएगा, तो इसको 3 रूट क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और बाटा में तुम्हारा क्या है 8 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, माइनस ऊपर चल गया है, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस ले इसमें गुणा कर देंगे तो ये माइनस में प्लस में बन जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दो, 3√2, और ये प्लस में था तो बेचारा माइनस में बन गया रूट के 6, तो इतना हो गया, और बाटा में 8 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप सवाल है तुम्हारे पास, 2 को भुजा दिया गया है, एक त्रिभुज है, तीसरा भुजा पहले निकालो, जो तिरछा लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण, ये तो आपको पता है, ये कभी नहीं बदलता। इसमें tan p माइनस कोट r निकालना है। चलो p अगर मान देते हैं तो इसके एंगल के सामने वाला, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। अब एक जोन बचा वो तुम्हारा आधार हो गया, सिंपल। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, कर्ण तुम्हें पता है, आधार तुम्हें पता है, लंब तुम्हें निकालना है, सिंपल सा बात था मेरे भाई। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझो, शॉर्ट में ही बताता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बस इतने में हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा तरीके से, पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे पाइथागोरस से। कर्ण तुम्हें पता है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो बराबर, लंब तुम्हें पता है मेरे भाई नहीं पता, तो लंब की जगह पे लंब का स्क्वायर लिखो, छोटा में एल का स्क्वायर। आधार तुम्हें पता है 12, तो प्लस में 12 का स्क्वायर कर दो। अब ध्यान से समझो, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में 144, 12 का स्क्वायर, और बराबर में एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हटता है तो इधर वाला रूट में आता है, घटा दोगे तो 25 हो जाएगा। 25 में रूट अगर मान लो ये चला गया, ध्यान से समझो, एल बराबर, तो तुम्हारा एल का मान क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि रूट हटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो एल का मान 5 आ गया, यानी कि तुम्हारा लंब भी 5 निकल के आ गया, तीनों साइड निकल के आ गया। हमें tan p माइनस कोट r निकालना है। tan का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ें आपको मोस्ट अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो आपको तो पता है साइन लंब बाटा में, देखो लाल बाटा में का, ये ट्रिक आपको पता है, लाल बाटा में का आपको पता है, साइन कोस tan, यानी कि एल बाटा में ए, यानी लंब बाटा में आधार। लंब तुम्हारे पास क्या है, पी लेकर, तो पी से हम लोगों ने बनाया है, तो इसका लंब कितना है 5 है, और आधार इसका कितना है 12 है, तो 5/12 का क्या कर देंगे, लिख दिया, और माइनस में कोट आर करना है। अब आर लेके मान रखोगे तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, और कर्ण तो बदलता नहीं, यानी लंब तुम्हारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल। तो साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट कह रहा है, तो आधार बटा में लंब होता है, तो आधार तुम्हारा इसका कितना है 5 है, और लंब इसका कितना है 12 है, तो 5/12। अच्छे तरीके से अब समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5/12 प्लस में माइनस में, तो वैसे ही खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 0। इसलिए बोला था कि इसको बहुत छोटे जगह में हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारे पास सवाल है, इसको हमने शूट किया था बट वीडियो कट गया था, सॉरी, समझा देता हूँ। LHS को लिया है हम लोगों ने सिर्फ इतना वाले को, तो कोसेक का सूत्र होता है 1 में साइन, माइनस है तो माइनस आ गया, कॉट का सूत्र होता है कोस बटा में साइन, इसका स्क्वायर था तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन साइन का एलसीएम साइन आ गया, तो ऊपर वाला जस का तस रह जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, बराबर है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो, इसको ना फिर से जस का तस लिखा अलग अलग, स्क्वायर का मतलब कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर अलग कर दिया, इसे साइन वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 बार लिख दिया, क्योंकि कपार पे 2 था, माने पावर का मतलब 2 बार लिख दिया,
और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। फार्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। एक काट रखा है बेसिकली, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, हो गया। अब ऊपर वाला दोनों जस का तस। अब अगर मान लो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ए का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिख दिया, माइनस वाला से माइनस वाला खत्म हो गया, ऊपर माइनस वाला बचा और नीचे प्लस वाला बचा, और यही तुम्हें सिद्ध करके लाना था। ये बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, आई होप कि आपको ये 1.5 मिनट के वीडियो में समझ में आ गया होगा, एंड आप सब्सक्राइब करोगे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। रिवीजन करा रहा हूँ बेसिकली, छोड़ दोगे।